नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप सभी देख रहे हैं सत्यम चौरसिया एमबीए वाले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक ऐसे बिजनेस आइडिया की जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके यानी 5 से 10 हजार रुपए लगा के आप सालाना 9 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली मंथली की बात करें तो हम 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से कमा पाएंगे। तो उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आप सबकी तरफ ठंड की क्या पोजीशन है, आपके यहाँ टेम्परेचर कितना है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि अभी मैं नोएडा में हूँ, दिल्ली एनसीआर, वहां पे टेम्परेचर करीब 17 से 18 डिग्री मैक्स रहता है और मिनिमम रात में अगर हम बात करते हैं तो 10 से 12 डिग्री हो जाता है। तो दोस्तों, एक बिजनेस आइडिया को चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो। तो दोस्तों, ये बिजनेस जो है ना, वो गोट फार्मिंग का बिजनेस आइडिया है। बिजनेस आइडिया ये देखने से आप सभी को लग रहा होगा यार गोट फार्मिंग लोग क्या कहेंगे, बट अगर हम दोस्तों इसको डिटेल में जब आपसे बात करेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये बिजनेस जो है वो बेस्ट बिजनेस है, जहां पे जो प्रॉफिट है आपका वो फिक्स है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, ये गोट फार्मिंग का बिजनेस ऐसा है कि सपोज अगर हम बात करते हैं गोट, हमने इनिशियली 10 गोट से स्टार्ट करा। सपोज 10 गोट अगर हम रखते हैं तो इनिशियली 10 गोट अगर आपको महीने में, अगर हम सालाना का बात करें तो अगर ये टू टाइम्स बेबीज देती हैं और उसमें 2 से 3 का उनका वो होता है एक टाइम पे। सपोज अगर 1 से 3 होते हैं तो मतलब मिनिमम हम मिन और मैक्स को लेके चलते हैं तो 5 मानते हैं। तो अगर आप 5 को रखते हैं और उनका अगर फूडिंग, लॉजिंग, रहने का खर्च और उसके बाद भी जो भी उनकी मेडिसिन है, वेटनरी डॉक्टर, सब कुछ लेके अगर आपका खर्च होता है तो मिनिमम ईयरली जो होगा वो 40 से 50 हजार रुपए का होगा। और आपके पास यानी कि मिनिमम 70 से 80 जो है गोड्स तैयार हो जाएंगी। और अगर हम बात करते हैं बकरीद में तो इन लोगों की शॉर्टेज हो जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो 10-10 हजार, 15-15 हजार के एक खरीद के ले आते हैं। तो दोस्तों, गोट फार्मिंग एक ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस है जिसमें अगर हम इसको कंपैरिजन करें इसकी पोल्ट्री फार्म से, पोल्ट्री फार्म में क्या होता है कि दोस्तों बहुत ही टफ होता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं, इस वजह से चिकन्स की डेथ होने लगती है और वहां पे आप जो खर्चा है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो गोट्स में ये चीजें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। वहां पे क्या है कि ओपन में गोट्स रहती हैं और इनमें बहुत ज्यादा वो भी नहीं है कि यार ठीक है 1 महीने नहीं, 2 महीने, 4 महीने आगे पीछे भी आप इसको बेच सकते हैं। बट चिकन वाले जो फॉर्म्स है ना, उसमें रोज का रोज अगर आप नहीं निकालेंगे तो दोस्तों फिर ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, फिर डेथ रेट बहुत ही हाई हो जाता है और ये मैनेजेबल नहीं रहता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं डेयरी फार्मिंग की, तो डेयरी फार्मिंग भी एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। बट फिर वहीं हम बात करते हैं कि मैन जो वर्क है, लेबर है, फिर यहाँ पे गोबर है, मतलब आपको पूरा 24/7 उस पर लगना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ गोट फार्मिंग आप उसे एक पार्ट टाइम बिजनेस को की तरह उसको यूज कर सकते हैं। और या फिर आपके पास कोई फार्म है जहाँ पे बाउंड्रीज लगी हुई है, उसमें ग्रासेस हैं, या फिर एक किसी बंदे को अपॉइंट कर दिया, वो सुबह से शाम तक उनकी देख रेख करता रहे, तो दैट्स ऑल। और उसके बाद जब ये तैयार हो जाए तो उसके बाद आपको सेल आउट कर देना है। अगर बहुत सारे लोग जो हमारे वेजिटेरियन भाई बंधु हैं वो सोचते हैं कि यार मैं पाल पोस के बड़ा करूं और उन्हें दूं किसी को, मतलब खाने के लिए, तो ये सप्लाई चेन है, एक दूसरे को ही लोग निर्भर हैं, एक दूसरे को खा के। लाइक हम लीव्स को खा रहे हैं, वो भी तो लिविंग बींग्स हैं, हम फल, पत्तियां, फूल खा रहे हैं, वो भी लिविंग बींग्स है। तो बट अगर हम बात करते हैं सप्लाई चेन की तो ये चलता रहता है, वरना हर चीज जो है ना वो मतलब एक्सेस हो जाएगी तो फिर जो आम लाइफ है वो अफेक्ट होगी। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनफैक्ट सिर्फ आप उन्हें एज ए बिजनेस आप उन्हें पाल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं पालोगे तो शॉर्टेज हो जाएगी, कोई और पालेगा, कोई और ला के देगा। बट ये ऐसी मानसिकता अगर आपके अंदर है तो आप इस चीज को नहीं करें। लेकिन जिनको अगर करना चाहते हैं वो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आए, क्या इन्वेस्टमेंट है, मतलब लोकेशन कैसी होनी चाहिए, शेड कैसा बनना चाहिए, हर एक चीज की रिक्वायरमेंट जो है ना प्रॉपर हो जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों की जरूरत नहीं होती है। बस इसमें शेड हो कि धूप ना लगे, ठंड से बचाव हो जाए, और पानी की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था हो, दैट्स इट। और इसमें होता ये है कि
सपोज अभी आपने देखा था डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा था, तो प्लेटलेट्स जब गिरने लगती है ना, तब लोग गोट्स की डिमांड करते हैं। ओ माय गॉड, गोट का अगर मिल्क मिल जाए तो इससे प्लेटलेट्स बहुत ही तेजी से बढ़ती हैं। तो दोस्तों ये एक मतलब ऐसा डिमांड आता है ना, तो इसका मतलब जो मिल्क है वो भी 200-300 रुपए लीटर के हिसाब से बिकता है। तो दोस्तों ये बिजनेस हर एक एंगल से प्रॉफिटेबल है। अगर हम बात करते हैं इन्वॉल्वमेंट, तो उसमें मिनिमम इन्वॉल्वमेंट के साथ आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।